नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल दीपाश्री यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी मकर लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त 2026 में ना। अगर मैं आपके लिए बात करूं तो अगस्त माह में बहुत सारे अच्छे बदलाव हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि शनि देव जो लग्न के और दूसरे भाव के मालिक हैं, उनका ट्रांजिट मीन राशि से हो रहा है और वो वक्री रहेंगे 27 जुलाई से। वक्री रहते हुए तीसरे भाव में रहना मतलब ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप बहुत अच्छे से आगे प्रोग्रेस करते हुए दिखेंगे। आप मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल होंगे, आप लाइफ में अच्छा करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, पॉजिटिव चेंजेस होंगे, बहुत मेहनत से काम करेंगे। तो आपके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। आपके लग्न के स्वामी तीसरे भाव में, उपजे भाव में अच्छा परफॉर्म करते हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रहते हुए मीन राशि के जो मालिक हैं, जो बृहस्पति देव बनते हैं, उनकी दृष्टि भी रहेगी यहाँ पे, और वो दृष्टि रहेगी उनके उच्च की राशि एक्सॉल्टेशन साइन कैंसर से, कर्क राशि से। बृहस्पति देव इस वक्त सप्तम भाव में दृष्टि दे रहे हैं, तीसरे भाव को, लग्न को और 11वें भाव को। आपके स्पाउस के जीवन में प्रोग्रेस होती हुई दिखेगी, आपके जीवन में प्रोग्रेस होती हुई दिखेगी, आपके छोटे भाई बहनें, बड़े भाई बहनों के जीवन में प्रोग्रेस होती हुई दिखेगी। आप जो कुछ भी नई शुरुआत इस समय में करोगे उसमें आपको सफलताएं मिलेंगी। मतलब अगर आपने थोड़ा सा भी प्रयास किया किसी चीज़ में, पढ़ा, सीखा, मेहनत की, प्रयास किया, कंपटीशन बढ़े, आपको बड़ी आसानी से, पहले जैसे स्ट्रगल करते थे ना लोग, आप अगर स्ट्रगल करते थे, बहुत कर रहे हैं, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, आप इतना सा भी एफर्ट करोगे ना, आपको रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि बृहस्पति देव की अमृत दृष्टि है अपनी ही राशि मीन राशि में। वहाँ पे शनि देव बैठे हैं जो अच्छे माने जाते हैं उपजे भाव में, वक्री हैं, डबल मेहनत कराते हैं। लेकिन वही अच्छी चीज़ है ना, उच्च की राशि से बृहस्पति देव अपनी ही राशि को देख रहे हैं कि अगर आप डबल भी मेहनत कर लीजिए, सपोज करिए एक टॉपिक को 2 बार आपने पढ़ लिया किसी एग्जाम के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए, आपको फॉर श्योर उसका रिजल्ट आएगा, आपके फेवर में आएगा। मतलब अब अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट 100% मिलेगा, बल्कि उसके साथ डबल ट्रिपल के बेनिफिट के साथ मिलेगा। जैसे क्योंकि 11वें भाव की दृष्टि है ना, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपने ये मेहनत की, आपको इतना मिल जाए, हो सकता है उससे बेहतर मिल जाए आपको इस समय में, आपको इतनी सैलरी मिले, हो सकता है उससे बेहतर की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए सडनली। तो वही चीज़ है, एफर्ट करते रहिए। शरीर कह रहे हैं एफर्ट करिए, मेहनत करिए, आपसे स्किल सीखिए, उससे प्रैक्टिस करिए, सब कुछ करिए। बृहस्पति देव है, वहाँ से दृष्टि दे रहे हैं, आपको पैसा भी देंगे, मान सम्मान, अच्छी जगह भी सेंड कर देंगे। और ये पूरा पॉजिटिव टाइम है। पूरा परिवार आपका, चाहे आप हो, आपके स्पाउस हो या आपके छोटे बड़े भाई बहन, सबकी लाइफ में एक पॉजिटिव अच्छा चेंज होता हुआ दिखेगा। शनिदेव यहाँ से पंचम भाव पे भी दृष्टि देंगे, नवम भाव पे भी दृष्टि देंगे, 12वें भाव पे ट्रैवल्स होंगे, आपके 100% ट्रैवल्स होंगे, चेंज होंगे, एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, नई प्रोग्रेस होती हुई दिखेगी, कुछ अच्छा नया करेंगे। चाइल्ड बर्थ के इंडिकेशन है, या चाइल्ड की लाइफ में प्रोग्रेस होता हुआ दिखेगा। थोड़ा आपको हार्डशिप करनी पड़ेगी रिलेशनशिप और अपने बच्चों को लेके, लेकिन तब भी वहाँ पे आपको प्रोग्रेस होता हुआ दिखेगा। फिर अगर कोई लोग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए पॉजिटिव टाइम है। देखिए एक चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी आपको इस समय में। जैसे आपके बच्चे हैं, ठीक है, उन पे थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन सपोज करिए आपके अभी बच्चे नहीं, आप मैरिड हैं, आप बच्चे के लिए सोच रहे हैं, प्रोजेनी के लिए सोच रहे हैं, ये सब चीज़ें सोच रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। मतलब एफर्ट अगर आप करते हैं तो ये जुपिटर जो है ना, ये जीव कारक है, बीज है किसी भी जीव के लिए, जो उसका पहला बीज होता है जिससे कोई भी चीज़ ग्रो करती है, चाहे वो प्लांट हो, कोई भी बीइंग हो, लिविंग बीइंग हो, तो वो बीज है। तो उनकी अमृत दृष्टि, अगर आप एक बार एफर्ट करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा इस चीज़ के इंडिकेशन, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो। आपकी बहुत सारी डिज़ायर्स इस वक्त फुलफिल होगी। फिर ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि स्टार्टिंग ऑफ मंथ में बुध और सूर्य यहाँ पर बृहस्पति देव के साथ रहेंगे कर्क राशि में। बुध भी अच्छे ग्रह है, सूर्य भी अच्छे ग्रह है। ये दोनों ग्रह, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव के मालिक हैं और जो बुध हैं वो आपके छठे और नवम भाव के मालिक हैं, यहाँ पे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं अचानक से आपकी मैरिड लाइफ में, पार्टनरशिप में चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, अच्छे चेंजेस आएंगे। अगर कुछ सिचुएशन ख़राब चल रही थी आपकी लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है, अच्छी चेंजेस आने वाले हैं, शादी होने के योग बन जाएंगे। यहाँ पे आप लोग का जॉइंट सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकता है, कोई पूजा कर सकते हैं, पिलग्रिमेज ट्रैवल कर सकते हैं, अच्छे फ़ायदे होंगे, लाभ होंगे, पिता का सहयोग मिलेगा, हर चीज़ यहाँ पे अच्छी पॉजिटिव दिखती है, ठीक है। फिर उसके बाद यही सूर्य और बुध सिंह राशि में चले जाएंगे। सूर्य देव 17 अगस्त को, बुध देव 22 अगस्त को, और केतु के साथ रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे? आपके अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में ये 3 ग्रह रहेंगे, तो आपके जीवन में बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस, बदलाव होते हुए दिखेंगे। और ये जो बदलाव होंगे ये लाइफ में आपको प्रोग्रेस देंगे। अब ये जो प्रोग्रेस होगी वो आपकी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोग्रेस होगी कि अब जो प्रोग्रेस और ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो लाइफ लॉन्ग होगी। मतलब आप चाहे भी तो
उसको स्टॉप नहीं कर पाएंगे, ना ही कहीं से भी आप उसको रोक पाएंगे, क्योंकि वो इतनी अच्छी प्रोग्रेस होगी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा यहाँ पे रहते हुए, आप ये देखेंगे, सपोज़ आपने कोई इच्छा जताई थी कि कोई चीज़ मेरे साथ हो, जैसे क्योंकि अष्टम भाव है ना, सपोज़ करिए आप चाहते थे कि आपका जॉइंट सोर्स ऑफ इनकम जैसे इंश्योरेंस, एफडी ये सब करवाएं, उससे पैसा बढ़े, या आपको इनहेरिटेंस से पैसा मिले, या आप और आपके स्पाउस के मिलके कुछ एक इन्वेस्टमेंट करें जो आगे बढ़े, या फिर अपने बिजनेस से आगे पैसा ग्रो करना चाह रहे थे, या फिर आप ये चाह रहे थे कि आप आर&डी में काम करना चाह रहे थे, रिसर्च ओरिएंटेड काम करना चाह रहे थे, एकेडमिक से जुड़ा हुआ रिसर्च का कोई काम करना चाह रहे थे। तो ये सब चीज़ें आपके समय में होती देखेंगे। जो लोग ऑकल्ट साइंस में भी है, किसी भी तरीके से रिसर्च करते हैं, कोई भी ऐसे रिसर्च के काम है, एनालिसिस के काम है, वहाँ पे आप प्रोग्रेस करते हुए देखेंगे ऐसे लोगों के लिए। और गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ वो कुछ इंडिकेशन हो सकता है, क्योंकि देखिए केतु ध्वज है, सूर्य भी वहाँ पे है, तो कुछ गवर्नमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। वहीं पे राहु की बात करें, राहु दूसरे भाव में, देखिए राहु भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुंभ राशि में, अपनी स्वयं की राशि में। धनिष्ठा नक्षत्र बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। राहु जब आ जाते हैं तो पावर हो जाती है, उनको पावरफुल हो जाते हैं, आप इंसान के अंदर पावर आ जाती है। आपका औधा अपने घर में बढ़ने वाला है, पावर बढ़ने वाली है, इसका इंडिकेशन है। आप इतने पावरफुल होंगे, एट टाइम्स आप जब बात करेंगे ऐसा लग रहा है कमांड कर रहे हैं लोगों को, ऐसा करो वैसा, तो लोगों को थोड़ा खराब भी लग सकता है। मंगल का नक्षत्र है ना, लोगों को खराब लग सकता है कि आप थोड़े कमांडिंग हो, ऐसा बोल रहे हो, वैसे बोल रहे हो, थोड़ा रैश हो सकते हो, हार्श हो सकते हो, तो लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि छठे भाव पे और दसम भाव की दृष्टि है, धन बढ़ेगा आपका अचानक से, मान सम्मान, स्टेटस, करियर बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें प्रोग्रेस होते हुए दिखेंगी। प्रॉपर्टी पे कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आगे जाके आप। ये सब चीज़ें आर&डी की फील्ड में, रिसर्च आर&डी की फील्ड में है, या किसी भी इंजीनियरिंग, गुड्स, टेक्नोलॉजी की फील्ड में है, तो आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे इस समय में। लेकिन अपनी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, और अगर आपको कोई भी ऑब्सेशन है या किसी भी चीज़ का जैसे आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, टी या स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इस तरीके की कोई हैबिट्स हैं आपकी, तो आपको ध्यान रखना है। गैम्बलिंग एंड ऑल से, ये सब चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। हेल्थ इश्यूज़ या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर उसके बाद देखिए मंगल की बात करें, मंगल यहाँ पे अपनी शत्रु राशि में रहेंगे इस माह में, मिथुन राशि में 2 अगस्त से। और मंगल जो है वो आपके जो है वो एक चौथे भाव के मालिक है, दूसरे 11वें भाव के मालिक हैं। ये जब तक कि यहाँ पर रहेंगे आपके मिथुन राशि में, छठे भाव में, तब तक कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। अगर आपकी मंगल की महादशा अंतर है, बुध की है, कोई ना कोई बात को लेके, छोटी छोटी बात को लेके आपकी मदर से हो सकती है, या मदर की आपसे हो सकती है, घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है। प्रॉपर्टी कुछ आप बाय कर सकते हैं, उसको लेके हो सकता है। चीज़ों में थोड़ा सा इश्यूज़ आएंगे आपके घर में, तो मन उस वजह से परेशान हो सकता है आपका। हर बात पे आपको आर्ग्यूमेंट करना, लड़ाई झगड़ा करना, गुस्सा आ सकता है, आपके अंदर गुस्सा हो सकता है इस समय में, मन परेशान हो सकता है, गुस्सा आ सकता है आपको। आप जब बोले बहुत ही रैशली, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर गुस्से में आके कुछ भी बोल दें, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं, तो उस पर आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। और मंगल जो है ना, वो दृष्टि भी देंगे 9वें भाव को, 12वें भाव को और लग्न को। तो आपके ट्रैवल्स हो सकते हैं, कभी कभी अननेसेसरी ट्रैवल्स हो जो आपको नहीं पसंद है लेकिन आपको करने पड़ रहे हैं। फिर आपके खर्चे हो सकते हैं अननेसेसरी के, तो इस तरीके की चीज़ें, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा उस वक्त। वहीं पे राहु की भी दृष्टि रहेगी इसी मंगल पे, तो आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और उसी वक्त ही राहु धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और मंगल की दृष्टि में रहेगी, तो आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा गुस्से पे, अपने घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है आपके इस समय में, बस इसी पे ध्यान देना आपको। और अननेसेसरी कोई भी अगर आपको ऑब्सेशन है, कोई भी आप किसी भी कॉफ़ी या टी या ड्रिंक या स्मोकिंग, इन सब चीज़ों में अगर आप इन्वॉल्व हैं, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। कोई भी चीज़ को अगर आप EMI पे लेना चाह रहे हैं तो वो भी मत लीजिएगा इस समय में, एल्स वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा, शुक्र की बात करें तो इस माह में जो शुक्र हैं वो नीच के रहेंगे, और शुक्र जो है वो आपके लिए योग कारक रहे हैं। शुक्र आपके पंचम भाव के मालिक हैं और साथ में दसम भाव के मालिक हैं, और इनका नीच का होने का मतलब है 9वें भाव में, कि हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में अब आप बदलाव कर रहे हैं, बदलाव करना चाह रहे हैं, इस तरीके के इंडिकेशन दिख रहे हैं। आपके फीमेल्स के साथ थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, पैसे को लेके थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं अननेसेसरी, उन सब चीज़ों में आपको हो सकता है थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और फिर ये भी हो सकता है क्योंकि शुक्रदेव 9वें भाव में है, अननेसेसरी ट्रैवल्स हो सकते हैं, आपके चेंजेस आ सकते हैं, ट्रैवल्स आ सकते हैं कार्य क्षेत्र में, या आपको रिलेशनशिप को लेके या एजुकेशन को लेके अननेसेसरी की चीज़ें हो सकती हैं, मतलब पैसे से जुड़ी हुई अननेसेसरी चीज़ें, और फीमेल्स के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स होना, प्रॉब्लम आना फीमेल्स की वजह से, ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, तो आपको ध्यान देना होगा। लेकिन हाँ, अगर आप कोई
कोई गॉडेस के माँ दुर्गा का या किसी शुक्र जो है वो माँ दुर्गा से जुड़े हैं, या फिर अगर आप कृष्ण जी से जुड़ते हैं, उनके मंदिर के दर्शन करके आते हैं, तो आपके लिए ये समय कट जाएगा और कोई भी अगर परेशानी आनी भी है तो वो नहीं आएगी, क्योंकि शुक्र का ट्रांजिट जितना भी होता है वो मैक्स 26 डेज़ का होता है। तो आपको अगस्त में बस थोड़ी बहुत ही आएगी, तो थोड़ी परेशानी आएगी, अगर खासकर शुक्र की महादशा अंतर चल रही होगी। देखिए, ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे यही दिख रही है कि बुध की वजह से आपको, क्योंकि शुक्र भी देखिए क्या है कि बुध की राशि में नीच के हो रहे हैं, और इसमें मंगल भी अपनी शत्रु राशि बुध की राशि में रहेंगे, राहु भी दृष्टि दे रहे हैं, और बुध का भी केतु के साथ जब इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपके फीमेल्स के साथ लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स या पैसे को लेके इस तरीके की चीज़ें हो सकती है इस माह में, जिस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये था मेरा एनालिसिस मकर लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त 2026 का महीना। अगर आपको पसंद आया है, प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल डी पैश यूनिवर्स। थैंक यू सो मच।